हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। बोलता फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। देखिए स्टूडेंट्स, एक लाइन में ही आपका सारा आंसर है। यानी कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं तो उसी में ही आंसर होता है, बस आपकी पहचानने की देरी होती है। ठीक है, अब देखना आपको इस क्वेश्चन में ही आंसर दिखने लगेगा अगर आप मेरे नजरिए से देखते हैं। अब आपको लगेगा ये कैसी बात है, नजरिया हमें कुछ समझ नहीं आ रहा मैम, डायरेक्ट बताइए सॉल्व कैसे करना है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के बारे में बताऊंगी कि आपको रीड किस तरीके से करना है, ताकि कोई भी अगर टर्म चेंज हो जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, जैसे बोलता फाइंड टू नंबर्स। अब इतना पता चल गया कि दो नंबर्स की बात हो रही है, तो क्यों ना हम इसको स्टोरी की तरह लेकर चले। जैसे मान लीजिए दो नंबर की बात हो रही है, ठीक है, एक का मैं ए नाम ले लेती हूँ, एक का मैं बी ले लेती हूँ। ठीक है, समझ आ गया। दो नंबर्स की बात होगी, एक नंबर का नाम मैंने ए दे दिया और दूसरे नंबर का नाम मैंने बी दे दिया। ठीक है, आगे बोलता हुज सम इज 27। बोलता उन दोनों का सम किसके इक्वल है? 27 के। मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो 27 है। आई डोंट नो कि ए नंबर क्या है, बी नंबर क्या है, पर इतना हमें क्वेश्चन में गिवन कर दिया गया है कि आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को प्लस करके आपका जो आ रहा है वो 27 आ रहा है। ओके, बोलता एंड प्रोडक्ट इज 182। और बोलता अगर उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो कितना आ रहा है? 182। यानी कि मल्टीप्लाई करके वो क्या आ रहा है? 182। देखिए क्वेश्चन देखो अपने आप में कितना, मतलब उन्होंने मेरा ऐसे अंदर से वो आगे, जब मैं आपके टाइम में थी तो मुझे इस तरह से इंटरेस्ट आ जाता था कि क्या नंबर होगा वो, मतलब मैं आपको पूरी एंजॉय करते हुए स्टडी को चलना। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ ये ऐसे क्रैम कर लिया, ऐसे नहीं करना। अब इतना समझ आ गया कि क्वेश्चन में हमें ये चीज गिवन दी है। अच्छा, हमें रिजल्ट दे दिया गया है, हमें आंसर दे दिया गया है, यही चीज हुई है ना हमारे साथ, हमें आंसर दे दिया गया है। अब क्या किया जाए? चलो, इट मींस मान लो आप जो पहला नंबर है, लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। मान लो आपने पहले नंबर था जो जिसको उसको एक्स मान लिया। ठीक है, जैसे मान लो ये a प्लस बी इज इक्वल टू 27 है, हमें नहीं पता ये a क्या है, हमने इसको x मान लिया। ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 27। तो आपको b का भी पता करना होगा कि आखिरकार ये b क्या है। तो क्यों ना आप b इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स आ गया, यानी कि a नंबर को तो आपने x मान ही लिया था, तो जो दूसरा नंबर है वो आपका क्या आ जाएगा? 27 माइनस एक्स आ जाएगा। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 27। मैंने बोला आप एक जो a नंबर लिया आपने, आप चाहे a लिख लो, जहां पे आपने वो x ले लिया, प्लस b इज इक्वल टू 27, यानी कि b इज इक्वल टू 27 माइनस x आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि जो आपका सेकंड नंबर था बेटे वो आपने मान लिया 27 माइनस एक्स, यानी कि ये कंडीशन को तो हमने भाई अप्लाई कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है? 182 के इक्वल आ रहा है। अब यही आया ना हमारा जो नंबर है, यही नंबर निकल के आया, पहला नंबर x है और b 27 माइनस एक्स ही हुआ। अब हमें आगे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इनका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है? 182 के इक्वल आ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दीजिए वही चीजें जो आपको बताई गई है, क्योंकि अपनी मर्जी से तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 27 माइनस एक्स, यही हुआ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई। और ये किसके इक्वल आ गया? 182 दी है, आपके सामने ही दी है। अच्छा, ये भी चीज क्लियर होगी। अब देखिए क्या यहां पे एक इक्वेशन बन सकती है? डेफिनेटली बन सकती है, क्योंकि हमें तो भाई नंबर पता करने हैं कि वो नंबर आखिरकार है क्या, जिनको प्लस करके क्या आ रहा है? हमारा 27 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 182 आ रहा है। हमें तो नंबर पता करना है, अब हम करके ही छोड़ेंगे। अब देखो x को 27 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x आ गया,
x को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूं माइनस एक्स के साथ तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 182। अब देखिए 27x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। लगा पता? अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में लिखूं, आपको पता है जो जर्नल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या बोलती है कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैं इसको सीक्वेंस में लिख लूं, यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। या साथ में x भी था, उसके लिए माफी चाहूंगी। लगा पता? समझ आया इतना इतना कि आप क्या करना चाह रहे हैं हम। अब देखो ये माइनस है तो क्या यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लें? क्योंकि जितना तो हमने देखा कि जर्नल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब कुछ मतलब हाँ हो सकता है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए इससे अच्छा कि हम माइनस कॉमन ले लें। और हमने मैं ऐसा क्यों कर रही हूं ये भी चीज आपको पता चल जाएगी, ताकि आपको आगे कैलकुलेशन में कंफ्यूजिंग ना हो। तो जैसे मैंने माइनस कॉमन ले लिया प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस जब कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 182 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बड़ी प्यारी सी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म लग रही है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मजा आएगा मुझे करने का। कर तो वैसे भी सकते थे, लेकिन हमें क्यों करना है? जो चीज हमारे लिए इजी है हम वही करेंगे। अच्छा अब देखो इसको यहां पे इतना इतना नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए मैं एक बारी देख लूं वीडियो सही तो चल रहा है। अब मैं इरेज कर रही हूं बेटा ऊपर का, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए, ये क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्लस का 182 है ना, क्योंकि वहां पे आ गया था ना। अब देखो आपको पता है जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसको 1 मानते हैं हम। तो मैंने क्या किया, पहली और आखिरी टर्म को करना होता है, फर्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई। तो 182 वन जा 182 ही होते हैं, ठीक है? अब आपको इस 182 के फैक्टर ले लेने हैं। अब आपको फैक्टर क्यों लेने हैं कि आपको दो टर्म्स ऐसे फाइंड आउट करनी है जिनको मतलब प्लस या माइनस करके माइनस के 27 आए और मल्टीप्लाई करके 182 आए। दोबारा से बोल रही हूं, अब आपको पहली और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 182। अब आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आए और प्लस या माइनस करके माइनस के 27 आए। ऐसे यूज करते हैं हम सेपरेटिंग टर्म मेथड, ठीक है? तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब देखिए किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जा सकता है, 13 7 जा 91 ही होते हैं ना, यस। अब देखो 2 7 जा 14 और ये बचा हमारे पास 13। अब देखो 13 और 14 182 के फैक्टर हैं, यानी कि अगर हम 13 और 14 को बेटे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है 182। लेकिन आप बोलोगे मैम 13 और 14, देखो 13 और 14 7 2 27, यही तो चाहिए था हमें। लेकिन बात ये आती है कि हम इन दोनों टर्म्स को कैसे लिखेंगे हमारे पास माइनस का 27 आए। बात 27 की नहीं है, बात माइनस 27 की है, तो साइन का भी ध्यान रखना है। तो आपको अच्छे से पता है कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये बना लीजिए, यहां पे x कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 13, दूसरी साइड भी क्या बचा x माइनस 30।
क्योंकि जो चीज यहां होती है वही चुपचाप करके लिख दिया करो। हाँ भाई विश्वास करो, लिख दिया करो। पर हाँ ऊपर से आपका आंसर सही होना चाहिए कि जब आप इस स्टेप से इधर आए तो इस इक्वेशन के साथ ये इक्वेशन मैच करनी चाहिए। जैसे x का स्क्वायर है 13 और 14 माइनस के 27 है प्लस 182 है, मतलब ऊपर से जब आप नीचे आपकी ऊपर वाली इक्वेशन सेम रही, कोई फर्क नहीं है। यहां पे इन दोनों में x कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं था तो आपने x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 13। अब यहां पे देखिए माइनस का 14 कॉमन आया, कैसे माइनस 14 इंटू एक्स माइनस का 14x और माइनस 14 इंटू माइनस 13 देखो कितने होते हैं। 14 को 13 के साथ क्या 3 4 का 12, 1 बचे 3 1 3 4, 1 4 4, 1 1 1 2 8 1। तो समझ आ गया ना, मींस 14 फैक्टर था। 14 के टेबल में 14 भी आता था और 14 13 182 भी होते हैं। समझ आ गया। अब देखो इस इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 13 और बचा क्या आपके पास x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको नोट कीजिए, मैं इरेज कर दूं। अब देखो बेटा हमने क्या करना है, आपको पता है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 13, x की वैल्यू आ गई 13। यहां पे भी x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई 14। अच्छा अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये वो दो नंबर कौन से थे जिनको प्लस करके तो 27 आ रहा था और मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा था। तो यस यही वो दो नंबर हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि इस बार तो दोनों में से एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, तो अब हम क्या करें। तो रुकिए मेरी बात सुनिए। जैसे मान लो जो आपका 1 नंबर था उसको आपने x माना था, यानी कि एक बार आप उसको 13 लेकर चल लो। एक बार मान लो आपने ये वाली वैल्यू उठाई 13 आ गया। जो आपका सेकंड नंबर है वो कितना था 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13। 27 में से 13 के कितने बचे 4 और 1 यानी कि 14। तब भी कितना है 13 और 14 नंबर है। और एक बार मान लीजिए आपने 1 नंबर को 14 ले लिया तो सेकंड नंबर कितना होगा आपका 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14 तो यानी कि 13। 7 में से 4 गए 3 13, यानी कि अगर आप x की वैल्यू पहले 13 लेकर रखते हैं तब भी वो दो नंबर क्या आएंगे 13 और 14 ही आएंगे। और अगर आप 14 लेकर रखते हो तब भी आपके 13 14 आएंगे, अगर आप 13 लेते हो तब भी आपके 13 और 14 ही आएंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि वो दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनको प्लस करके 27 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा है। तो आपको अच्छे से पता है, यहां पे देखिए अगर आप 13 और 14 को प्लस करते हैं तो यहां पे आगे 27, यानी कि बिल्कुल सही है। और अगर आप 14 और 13 को अभी आपने देखा 14 और 13 182 के क्या है फैक्टर हैं, यानी कि 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा। समझ आया। तो मैंने तो अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का पूरा जूस ही दे दिया आपको, और अब आप इसको बिल्कुल बिना शुगर से पी लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा मिठास डाली है मैंने। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।